नरेश मीणा की रिहाई और गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने को लेकर क्या आने वाले समय के अंदर राजस्थान को फिर से चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन से जूझना पड़ेगा क्या? नरेश मीणा की रिहाई को लेकर पिछले दिनों जो सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, उसी तरह गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के तत्कालीन जो संयोजक थे स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला, जिनकी कमान अब उनके पुत्र विजय बैंसला ने संभाली है, जो बीजेपी के नेता भी हैं, देवली उनियारा से चुनाव भी लड़े थे पिछले जो विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब उन्होंने गुर्जरों की कई समस्याओं को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। तो वहीं नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सरकार को वैसे ही 15 तारीख तक का अल्टीमेटम पहले से कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल की ओर से दिया गया था। महज 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले जो समय है उसमें बीजेपी का जो 4 वर्ष का कार्यकाल बच रहा है, शायद मुझे लगता है कि बीजेपी को कई आंदोलनों की कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है और इस समस्या से जो राजस्थान की जनता है उसको भी जूझना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं इस खबर पर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। नरेश मीणा वाला समरावता कांड के अंदर नरेश मीणा के साथ गिरफ्तार लोगों को कोर्ट में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बार बार अर्जी लगाने के बाद भी नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर से 16 तारीख को जमानत की अर्जी लगाई जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह अर्जी लगाने की बात उनके वकील की ओर से की गई है। तो क्या ये अर्जी लगाने के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी? क्योंकि चौथ का बरवाड़ा के अंदर कांग्रेस नेता जो ओम बिरला के सामने चुनाव लड़े हैं, प्रहलाद गुंजल, उन्होंने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। चौथ का बरवाड़ा में एक महापंचायत बुलाई गई थी सवाई माधोपुर जिले के अंदर। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अगर सरकार 15 तक कोई रास्ता नहीं निकालती है तो 16 से राजस्थान में चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो क्या सरकार सचमुच नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कोई रास्ता निकाल रही है, या फिर जिस तरह का अल्टीमेटम प्रहलाद गुंजल की ओर से दिया गया है, तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि राजस्थान में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चक्का जाम किया जाएगा, या फिर नरेश मीणा को जिस तरह की खबरें सामने आ रही कि 16 को फिर से जमानत अर्जी लगाई जाएगी, तो क्या नरेश मीणा की जमानत हो जाएगी? अगर नरेश मीणा की जमानत होती है तो क्या राजस्थान इस चक्का जाम की समस्या से जो है वो बच सकता है? क्योंकि कांग्रेस नेता ने ये अल्टीमेटम सरकार को दिया है। अब इसको लेकर भी हरीश मीणा जो सांसद हैं फिलहाल टोंक देवली उनियारा से, जो है 2 बार वो विधायक चुनकर आए थे 2018 और 2023 के अंदर। हरीश मीणा और कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो नरेश मीणा के साथ नजर नहीं आ रहे। जो मुरारी लाल मीणा है सांसद, उनकी बेटी निहारिका जौरवाल ने भी ये साफ कहा था कि उन्होंने गलत किया है और नरेश मीणा का मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। कोई नरेश मीणा का समर्थक जब निहारिका से बात कर रहा था, ऑडियो जो वायरल हो रही थी निहारिका के नाम से, तो निहारिका उसमें साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि क्या किसी को थप्पड़ मारना सही है और अगर गलत है तो गलत का साथ नहीं दूंगी। नरेश मीणा का समर्थक कह रहा था कि आपके साथ चुनाव में तन मन धन से जो है वो नरेश मीणा ने साथ दिया था, हम लोग भी आपके साथ थे, तो आपको नरेश की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन निहारिका ने साफ तौर पर मना कर दिया। हरीश मीणा भी नरेश मीणा को लेकर कई तरह के बयान देते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी नरेश मीणा को लेकर 2 पहाड़ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले नरेश मीणा कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस से बागी उन्हें क्यों होना पड़ा? क्योंकि विधानसभा में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लिहाजा टिकट नहीं देने की वजह से नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर निर्दलीय ताल ठोकी थी। लेकिन निर्दलीय नरेश मीणा के साथ में कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल अभी भी साथ खड़े हैं, बाकी नेता कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेताओं में भी 2 गुट हो चुके हैं। एक गुट है जो नरेश मीणा जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुनाह किया है भुगतेंगे। दूसरा गुट है प्रहलाद गुंजल का, जो साफ तौर पर नरेश मीणा की रिहाई की मांग के लिए सरकार को चक्का जाम जैसे और आंदोलन की जो है वो अल्टीमेटम दिया जाता है। देखना होगा, 2 दिन का समय बच रहा है, क्या नरेश मीणा 16 को रिहा होंगे, या फिर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो प्रहलाद गुंजल ने अल्टीमेटम दिया है तो क्या राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। अब लौटते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बारे में। जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन 2007 से शुरू हुआ था, इस मांग को लंबे समय तक लड़ने में सबसे ज्यादा योगदान स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला का रहा, जिसने समाज के लिए जो है वो आरक्षण की एक लंबी लड़ाई लड़ी। एमबीसी में भी गुर्जरों को शामिल किया गया, 5% कोटा भी दिया गया, लेकिन
संविधान की नवी अनुसूची में डलवाने को लेकर बार बार गुर्जरों ने इसके लिए आंदोलन भी किए, पटरियों पर भी जो है बैठे गुर्जर, लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। 2019 के अंदर कांग्रेस सरकार के समय 2019 में नवी अनुसूची में डलवाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन वो केंद्र सरकार के पास वो प्रस्ताव आज भी कहीं फाइलों में दब चुका है। 3 वर्ष पहले केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी तौर से साफ कहा गया था कि कोई भी गुर्जर आरक्षण जो है उसको नवी अनुसूची में नहीं डाला जाएगा। ऐसा कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि गुर्जरों को नवी अनुसूची में नहीं डाला जाएगा? विजय बैंसला स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के ही पुत्र हैं, जो उनकी जगह अब कमान संभाले हुए हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की। देवली उनियारा से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। राजेंद्र गुर्जर का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा था। तो राजेंद्र गुर्जर के जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए थे और भारी को टिकट जो दिया था विजय बैंसला को, उसको लेकर उनका कहना था कि विजय बैंसला की जगह या तो राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया जाए या फिर किसी भारी की जगह किसी स्थानीय को टिकट दिया जाए। विधानसभा का चुनाव विजय बैंसला जो है हार गए। उसके बाद जब उपचुनाव के अंदर फिर विजय बैंसला ने टिकट मांगा तो पार्टी ने फिर से पूर्व विधायक के ऊपर राजेंद्र गुर्जर के ऊपर भरोसा जताया। त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से राजेंद्र गुर्जर ने ये सीट भी निकाली, क्योंकि नरेश मीणा की एंट्री हुई। नरेश मीणा ने लगभग 60,000 मत प्राप्त किए। किस्तूर चंद मीणा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, जिस पे शुरू से ही आरोप लग रहे थे कि टिकट खरीदा गया है। 31,138 मत जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने प्राप्त किए थे और राजेंद्र गुर्जर लगभग 1 लाख मत लाकर और देवली उनियारा से विधायक चुने गए। अब राजेंद्र गुर्जर वहां से विधायक बन गए, लेकिन विजय बैंसला जो है वो कई जिलों में देवनारायण योजना, गुरुकुल योजना जैसी योजनाओं का जायजा लेने के लिए जगह जगह पर जा रहे थे। तो काफ़ी निराशा उनको हाथ लगी। इस पर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया कि क्या फ़ायदा है जब गुरुकुल योजना के तहत बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। कई देवनारायण योजना को लेकर भी उनकी शिकायतें रही और कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि पहले 2019 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की ओर से संविधान की नवी अनुसूची में गुर्जरों को नहीं डाला गया था, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में वो समय आ चुका है कि गुर्जरों को नवी अनुसूची में डाला जाना चाहिए। अब इसको लेकर गुर्जरों जो विजय बैंसला हैं उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कई जो देवनारायण योजना और गुरुकुल योजना है उनकी भी उसमें शिकायत है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से बार बार आज भी मुझे वो मंजर भली भांति याद है, मेरी उम्र कम रही होगी, लेकिन 2007 का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, क्योंकि ये सिकंदरा में हुआ था, मैं उसके पास से हूँ, तो ऐसे में वो गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो चला था लगभग 27 दिनों तक गुर्जर समाज के जो सपूत थे, जो शहीद हुए थे, उनके शव बीच हाईवे पे, जब वो नेशनल हाईवे 11 हुआ करता था जयपुर टू आगरा, उस पर उनके शव रखे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन फिर भी गुर्जर समाज जो है वो पीछे नहीं हटा। 27 दिन तक ये लगातार आंदोलन चला था। पीलूपुरा के अंदर रेल रोकी गई थी, वहां पर भी गुर्जर समाज के सपूतों ने अपना बलिदान दिया। सिकंदरा में जो है गुर्जर आरक्षण में समाज के सपूतों ने बलिदान दिया। किस तरह का वो मंजर था, ताबड़तोड़ पुलिस की गोलियां गुर्जर समाज के लोगों पर चल रही थी, लेकिन गुर्जर समाज के लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो आरक्षण की लड़ाई उन पीढ़ियों के लिए थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए थी, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए थी। आरक्षण इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरियों में गुर्जरों के जो बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और इसी आरक्षण की लड़ाई में कह सकते हैं कि 73 जो समाज के सपूत हैं उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। उसके बाद भी आज तक वो समस्या जस की तस बनी हुई है, गुर्जरों को नवी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। इसी को लेकर विजय बैंसला ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। तो क्या अब राज्य और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो क्या सरकार गुर्जरों को नवी अनुसूची में डलवाने को लेकर क्या कोई इस मामले को लेकर विचार करेगी, या फिर जिस तरीके से अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है विजय बैंसला की ओर से, तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि भजनलाल सरकार के जो 4 वर्ष का कार्यकाल बच रहा है, क्योंकि उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। जब वसुंधरा राज के कार्यकाल में ही गुर्जरों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। अब फिर से बीजेपी सरकार है।
तो क्या बीजेपी सरकार गुर्जरों की इस मांग को पूरा करेगी, क्या विचार करेगी, या फिर राजस्थान को और बीजेपी सरकार को आने वाले समय में आरक्षण या फिर नरेश मीणा की रिहाई जैसे आंदोलनों को झेलना पड़ेगा? एक सवाल यह भी है कि बार बार वीआईपी की सुरक्षा में आखिर राजस्थान में चूक क्यों हो रही है, वो भी एक ही चौराहे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के अंदर तेज रफ्तार से एक गाड़ी एंट्री करती है और उस गाड़ी को रोकने के लिए एएसआई जो सुरेंद्र सिंह हैं वो सामने आते हैं। सामने आने की वजह से वो उसकी चपेट में आते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं, अस्पताल पहुंचाया जाता है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम लगातार 24 घंटे तक मशक्कत करती है कि किसी भी तरीके से अच्छा उपचार देकर एएसआई सुरेंद्र सिंह को बचाया जा सके, लेकिन जांबाज एएसआई जो है इस घटना में शहीद हो गए। उसके बाद जो गाड़ी थी जो काफिले में घुस रही थी, उसका ड्राइवर भी इस मामले को लेकर जो है वो उसकी भी मौत हो गई। लेकिन उसी दिन की बात है कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़, उसी चौराहे पर जब उनका काफिला गुजर रहा था, वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जब काफिला गुजर रहा था तो काफिले के अंदर एक इंडियन गैस से भरा हुआ ट्रक बीच में आ जाता है। अब आप सोचिए, हालांकि वो काफिला ट्रक के साइड से पूरा निकल गया था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक वो काफिला वहां से निकल चुका था उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का। तो एक सवाल ये भी है कि वीआईपी या वीवीआईपी कोई भी हो, उसकी सुरक्षा में अगर इस तरह की चूक है तो इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में 2 बार ऐसा देखने को मिला है जगतपुरा के अक्षय पात्र चौराहे के पास, जहां पहले मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।